वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट मोघरी डायनेस्टी। हम लोग बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री एंड बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। इसकी कुछ वीडियोस डल गई हैं ऑलरेडी, सो आप पूरी क्रोनोलॉजी के थ्रू ही देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो अब हम इस डायनेस्टी की बात करते हैं। इससे पहले हमने गुप्ताज के बारे में पढ़ लिया है ऑलरेडी, उससे पहले मौर्याज के बारे में, फिर कुछ फॉरेन इन्वेजन्स हुए, हून्स का इन्वेजन होता है, उसके बाद ये डायनेस्टी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो इसको हमें पढ़ना होगा। चलिए, सो ये जो डायनेस्टी है इसकी इमर्जेंस होती है 6th सेंचुरी के अंदर, और इनकी जो कैपिटल सिटी थी वो आज प्रेजेंट डे जो कन्नौज वाला रीजन है वो इनकी कैपिटल सिटी थी। ठीक है, माना जाता है कि ये लोग गुप्ताज के फ्यूडिटरीज थे, मीन्स गुप्ताज के अंडर ये लोग काम करते थे। और माना जाता है कि जब गुप्ता एम्पायर का डाउनफॉल होता है और जब लास्ट में गुप्ता एम्पायर पूरे तरीके से वीक हो जाता है, उसके बाद ये नई डायनेस्टी इमर्ज होती है। ठीक है, सो इस डायनेस्टी ने बहुत सारे रीजन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रखा था, एक थोड़े से रीजन के ऊपर ही कंट्रोल कर रखा था, पर्टिकुलरली यूपी वाला रीजन, और वहीं पे इन लोगों ने रूल किया था। ठीक है, यूपी और मगध वाला रीजन। इनकी आर्मी के अंदर हमें एलिफेंट्स, कैवलरी, इन्फेंट्री ये मिलती है। इसके अलावा इन्होंने भी हून्स के साथ फाइट की थी, क्योंकि हून्स के साथ जब फाइट कर रहे थे तो गुप्ताज उस टाइम पे बहुत पावरफुल थे। सो गुप्ताज जो थे ना, स्कंदगुप्त के बाद जितने भी गुप्ता एम्पायर के अंदर आगे रूलर्स आते हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि जो गुप्ता एम्पायर पूरा जिसने नॉर्थ पूरा कवर कर रखा था, सो वहाँ पे नई लोकल पावर्स इमर्ज होती हैं, और यही लोकल पावर बाद में एक पूरी बड़ी डायनेस्टी बन जाती है जिसका नाम है मोघरी डायनेस्टी। इसके अलावा और भी बहुत सारी रीजनल पावर्स उस टाइम पर बन जाती हैं गुप्ताज के बाद। सो गुप्ता एम्पायर के डाउनफॉल का कारण हून्स का इन्वेजन भी माना जाता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। ठीक है, सो अब हम इस डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और गुप्ताज के एंड के अंदर ये बहुत पावरफुल रीजनल पावर इमर्ज हुई थी। ठीक है, ये ज़्यादा लंबे समय तक रूल तो नहीं कर पाए, लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हम इस डायनेस्टी को मान सकते हैं, क्योंकि रिलीजन के अंदर और जब बाकी अब हम आगे जब पढ़ेंगे सो इसकी इम्पोर्टेंस हमें पता चलेगी। सो एक बार हम इंडिया का मैप देखते हैं कि इंडिया के मैप के अंदर इस डायनेस्टी के बारे में और इसके अलावा जो इसकी कॉन्टेम्प्रेरी डायनेस्टीज थी वो कहाँ कहाँ पर थी, उनको हम एक बार देखेंगे। सो हून्स का इन्वेजन जब होता है ना, उसके बाद जो गुप्ता एम्पायर है वो पूरा जो नॉर्थ के अंदर था अब वो सिर्फ इसी रीजन तक ही रह जाता है सीमित। ठीक है, और ये जिस डायनेस्टी की अब हम बात कर रहे हैं मोघरी डायनेस्टी, ये इस वाले रीजन के अंदर रूल करती है, यहाँ पर ये इस पूरे रीजन के अंदर कंट्रोल कर लेती है। ठीक है, इसके अलावा इस रीजन के अंदर मैत्रिकाज रूल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चालुक्याज जो किंगडम है वो बन जाता है, और यहाँ पर पल्लवास रूल करते हैं। ठीक है, सो ये जितनी भी डायनेस्टीज हमने देखी हैं ये एक दूसरे के कॉन्टेम्प्रेरीज थी। ठीक है, चलिए, सो क्योंकि देखो हून्स का अटैक होता है, देखो हून्स का जब अटैक होता है ना तो गुप्ता एम्पायर सिर्फ यहीं तक एक्सटेंडेड नहीं था। एक सेकेंड, सो हून्स के अटैक से पहले ये पूरा रीजन गुप्ता कंट्रोल के अंदर था। जब हून्स अटैक करते हैं उसके बाद ये एम्पायर श्रिंक करके यहीं तक सीमित रह जाता है, और उसके बाद बहुत सारी रीजनल पावर्स इस रीजन के अंदर इमर्ज हो जाती हैं। ठीक है, सो जब हमने गुप्ता एम्पायर की बात की थी ना, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे यहाँ पर इस दक्कन और सेंट्रल रीजन के अंदर वकाटकाज का रूल था। ठीक है, सो अब उनका रूल नहीं रहा, यहाँ पे चालुक्य एक नई डायनेस्टी आ जाती है। चलिए, सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे मोघरी डायनेस्टी की, तो इस रीजन के अंदर, यूपी वाले रीजन के अंदर, मगध वाले रीजन के अंदर इनका कंट्रोल था। ठीक है, चलिए, जब हम इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं सो बहुत सारे मोघरी इंस्क्रिप्शन से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये लोग जब गुप्ताज रूल कर रहे थे उस टाइम पे उनके ये फ्यूडिटरीज थे। ठीक है, ये फ्यूडिटरीज थे, उनके साथ ये काम करते थे, और उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अपनी जो पावर है उसको बढ़ा लिया। ठीक है, जब गुप्ताज का डाउनफॉल होता है और इनका राइज होना शुरू हो जाता है। ओके, सो कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं, जैसे कि एक हमें पाली के अंदर लिखा हुआ एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग ये लोग, ये मतलब कि ये जो मुखारी डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी के लोग मॉडर्न पीरियड से ही एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, सो देखो अलग अलग इंस्क्रिप्शंस के अंदर या जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं सो हमें ऐसा मिलता है कि बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस के अंदर कुछ डिफरेंसेस मिलते हैं, जो बताई गई चीज़ें होती हैं उनके अंदर। ठीक है, इस डायनेस्टी के कुछ इम्पॉर्टेंट रूलर्स रहे थे, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे ईश्वरा वर्मन की,
उसके बाद ईशाना वर्मना, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर रहे थे। एंड ये जो रूलर्स थे इन्होंने धीरे धीरे अपनी पावर को एक्सपेंड किया, और जब डाउनफॉल हो रहा था गुप्ता एम्पायर का, इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये नए एम्पायर को बनाए। ईश्वरा वर्मन और ईशाना वर्मन, ईश्वरा वर्मन के बेटे थे ईशाना वर्मन, ये बहुत पावरफुल रूलर थे, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे जो रीजन्स थे उनको कैप्चर किया था, और बहुत सारे जो वहाँ पे बाकी जो रीजनल पावर्स थी उनको भी इन्होंने हराया था, ठीक है। लेकिन जो बाद में एक गुप्ता किंग आते हैं, कुमार गुप्ता थर्ड, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो ईशाना वर्मन को हरा देते हैं, लेकिन उनकी पावर को वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर पाते। एंड ईशाना वर्मन ने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स की थी और इन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया था। ईशाना वर्मन के इंस्क्रिप्शन से हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि उन्होंने साउथ ईस्टर्न इंडिया के आंध्रास को भी डिफीट किया, ठीक है। ये जो डायनेस्टी है मुखारी डायनेस्टी, इनकी जब पावर बढ़ती गई, इसको देखते हुए जो बाद में गुप्ता किंग्स आते हैं, जैसे कि जो बाद के हैं जैसे कि कुमार गुप्ता थर्ड, उन्होंने इनको डिफीट किया, लेकिन वो कम्प्लीटली इनकी पावर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन देखो, जब हम इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, सो हमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं इनके टाइम पीरियड के, ठीक है। सो इनके टाइम पीरियड की हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी इंस्क्राइब करवाए थे, और इतनी इन्फॉर्मेशन इसलिए भी क्योंकि जस्ट जो गुप्ता एम्पायर है, इतना बड़ा एम्पायर है, उसके धीरे धीरे डिक्लाइन होने के साथ ही एक नई पावर इमर्ज होती है, और इन्होंने भी कुछ कम नहीं, जैसे कि यूपी का रीजन कुछ कम नहीं है, मगध का रीजन, सो इन्होंने इस पूरे रीजन के अंदर कंट्रोल कर रखा था, ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम पे रीजनल पावर इम्पॉर्टेंट थी। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इनके बारे में जानते हैं। जो बाद के किंग्स आते हैं, जैसे ईशाना वर्मन के बाद आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि एक बार तो देखो, लेटर जो गुप्ता किंग थे कुमार गुप्ता थर्ड, उन्होंने ऑलरेडी इनके फादर को हरा दिया था, और लेटर गुप्ता रूलर्स और मुखारीज के बीच में फाइट्स चलती रहती थी, ठीक है। इसी डायनेस्टी के एक इम्पॉर्टेंट किंग हैं जिनका नाम है सर्ववर्मन, ठीक है। माना जाता है कि जब जो हुन्स हैं वो भी कंट्रोल, उन्होंने भी कुछ कर रखा था कुछ रीजन के अंदर नॉर्थ वेस्ट के, सो इन्होंने हुन्स को भी डिफीट किया है, सो ऐसा हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। लेकिन इन वॉर्स की डिटेल अभी तक हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। सो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट किंग आते हैं, और अवंती वर्मन के बाद ग्रह वर्मन आते हैं। इनको जो लेटर गुप्ताज रूलर्स थे वो इनको मार देते हैं, ठीक है। सो उसके बाद ये पूरी डायनेस्टी जो है इसका एंड आ जाता है, ओके। और उसके बाद इस पूरी डायनेस्टी का एंड हो जाता है। अगर हम इनके किंगडम की बात करें तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं प्रेजेंट डे यूपी और मगध वाला रीजन। अगर हम इनके रीजन की बात करें, सो यूपी और मगध वाला रीजन, इसके अंदर इन्होंने रूल किया था। गुप्ताज के जो बाद का गुप्ता पीरियड है उसके अंदर ये लोग एज अ रीजनल पावर इमर्ज हुए थे, और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट किंग है उसमें ईश्वरा वर्मन है, ईशाना वर्मन है, सर्वा वर्मन, उनके बाद अवंती वर्मन और ग्रह वर्मन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स थे इस पूरी डायनेस्टी के, ठीक है। चलिए, सो इस डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी आती है जिसका नाम है वर्धन डायनेस्टी, जिसमें जो हर्षवर्धन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इनके बारे में हम जब आगे आएगी वीडियो जिसके अंदर हम इस वर्धन डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है, जो जिन रीजन्स के अंदर जो मुखारी डायनेस्टी का ये जो पावर राइज हुई थी और इन्होंने जिस रीजन पर कंट्रोल कर रखा था, बाद में गुप्ताज ने उस रीजन को फिर से रिकॉन्कर कर लिया था, ठीक है। सो देखो, ये गुप्ताज का जब एंड का टाइम चल रहा था, डिक्लाइन का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे ये पावर इमर्ज होती है, ठीक है, और उसके बाद फिर से गुप्ताज से ही ये लोग हार जाते हैं। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रीजनल पावर रही थी, ठीक है। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट किंग्स रहे थे, और माना जाता है कि ये मुखारी डायनेस्टी में रूल करने वाले जो रूलर्स थे ये लोग क्षत्रियास थे, क्योंकि लास्ट में ये लोग वर्मन जो वर्ड है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये लोग हिंदुज़्म को सपोर्ट करते थे, साथ ही बुद्धिज़्म भी उस टाइम पे प्रोमिनेंट रिलीजन था, ठीक है। और इनकी जो सिटी थी कन्नौज, जो प्रेजेंट डे कन्नौज है, ठीक है, उस टाइम पे उनकी ये कैपिटल सिटी थी, और यहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस जो काम होते थे वो होते थे, और जो गुप्ता पीरियड की जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको भी प्रिजर्व करके रखा गया था, ठीक है। जो भी रिलीजियस फीचर्स थे, जो इकोनॉमिक थी, जो पॉलिटिकल या सोसाइटी जिस तरीके से गुप्ता टाइम पीरियड के अंदर थी, इनके टाइम पीरियड के अंदर भी वैसे ही चल रही थी, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए थे।
और इस डायनेस्टी के टाइम पीरियड के अंदर बहुत सारे पोइट्स और राइटर्स इमर्ज होते हैं और वो बहुत सारी जो लिटरेरी वर्क है उसको कंपोज करते हैं। पहले 3 बुखारी जो किंग्स थे उनको इंस्क्रिप्शंस के अंदर महाराजा या फिर ग्रेट किंग्स का जो टाइटल है वो दिया गया था, ठीक है। और आर्मी के अंदर ये लोग एलिफेंट्स का बहुत यूज़ करते थे, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने हून्स के साथ और बाद में जो गुप्ता आर्मी आई थी उनके साथ इन्होंने फाइट की थी। लेकिन रिजल्ट्स हमेशा इनके लिए इतने फेवरेबल नहीं रहते थे, ये चाहे एलिफेंट्स का यूज़ करते थे, क्योंकि एलिफेंट को कंट्रोल करना भी तो कितना मुश्किल होता है। और इनके डिक्लाइन के बाद हमने देखा कि कैसे लेटर गुप्ता जो रूलर्स थे उन्होंने इन बुखारी जो डायनेस्टी है इसके जो लास्ट के रूलर्स हैं उनको हरा दिया था, ठीक है। सो उसके बाद ये लोग अपनी पावर को वैसे रीगेन नहीं कर पाए थे, लेकिन हमें ये भी एविडेंसेस मिलते हैं कि एक मुखारी प्रिंस हैं, ठीक है, वो रूल करते हैं 8th सेंचुरी सी के टाइम पीरियड के अंदर। सो ये जो टाइम पीरियड है, अब देखो 6th सेंचुरी के अंदर तो ये मुखारी डायनेस्टी थी, अब 8th सेंचुरी के अंदर भी अगर हमें मुखारी डायनेस्टी के किसी किंग का पता चलता है कि वो भी रूल कर रहे थे, तो इससे पॉसिबल है कि पूरी तरीके से जो है ये डायनेस्टी ख़त्म नहीं हुई थी। सो हो सकता है ये फिर कुछ थोड़े रीजन के अंदर भी इनका कंट्रोल रहा हो, ठीक है। सो इसके बाद ये जो पूरी डायनेस्टी है इसके बारे में हमने जितनी भी चीज़ें थी आई थिंक कंप्लीट पढ़ ली हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगर आपने पहली बार ये विज़िट कर रहे हो चैनल और यही वीडियो देख रहे हो, सो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट के अंदर जाके स्टार्टिंग से कंप्लीट वीडियो हिस्ट्री की देख लेना, क्योंकि क्रोनोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। और कल हम एक नई डायनेस्टी को कवर करेंगे। 2-3 वीडियो ये और आएंगे, शायद 2 और वीडियो आएंगे, उसके बाद ये जो पूरा सेमेस्टर सेकंड है ये कंप्लीट हो जाएगा और हम सेमेस्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे, मींस बीए सेकंड ईयर का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।